जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत जोहार। आज के इस सेशन में हम अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उसके रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किन किन पदार्थों का निर्माण होता है। तो आप सभी जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन। तो चलिए समझते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, है ना। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुण में क्या है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। देखिए ये 3 पार्ट में बांटे हैं आज के सेशन में। पहला पार्ट में इसमें है प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक। प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, क्या परिवर्तन होता है। तो देखते हैं प्रयोगशाला में अम्ल क्षारक के अंतर्गत देखते हैं। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, आप सभी पहले से जान रहे हैं अम्ल एवं क्षारक का गंध जो है अम्लीय क्षारकीय है। ठीक है, इसके बाद आप लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो प्रयोगशाला में सारा चीज अध्ययन होगा वहां पे, अम्ल का, क्षार का, लवण का। तो यहाँ पे अम्ल क्षार स्पेशल लिया गया है। ठीक है, मदद बदल जाती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए। प्रयोगशाला में अम्ल क्षारक में पढ़िए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। कौन सूचक बच्चों? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, तो आपने गंधीय सूचक के बारे में जान लिया कि गंधीय सूचक क्या होते हैं। अब दूसरा पॉइंट, इसमें आप धातु के साथ अभिक्रिया, हम यहाँ पढ़ रहे हैं अम्ल एवं क्षारक। अब हम दूसरा पॉइंट क्या लेंगे बच्चों? धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम धातु के साथ अभिक्रिया जो है किस प्रकार करते हैं, क्या परिवर्तन होता है वो देखते हैं। तो अम्ल प्लस धातु दोनों के बीच अभिक्रिया जब कराएंगे तो उत्पाद के रूप में लवण मिलेगा हमें और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है बच्चों, अम्ल और धातु के बीच जब होगा रिएक्शन तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। अब इसको हम समीकरण के द्वारा देखते हैं कि निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। जिंक क्या हो गया? धातु हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे यहाँ पे है लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो आपने देख लिया कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करने पे क्या दे रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए बच्चे क्या दे रहा है? अम्ल लवण दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पे क्या परिवर्तन होता है, क्या मिलता है रिजल्ट। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट में आते हैं और तीसरा में हम जानते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक करती है तो क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, ध्यान रहे अम्ल एवं क्षारक दोनों यहाँ पे चल रहा है। तो तीसरा पॉइंट हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पे क्या निर्माण होगा, क्या बनेगा। तो सेम ऐसे ही पहले जैसे इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन होता है बच्चों। देखिए धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो लवण का निर्माण होगा। क्या होगा बच्चा? लवण का निर्माण होगा प्लस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होगा। क्या का निर्माण होगा बच्चों? लवण का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा
प्लस जल का निर्माण होगा। ठीक, अब सेम इसी तरह ऊपर के जैसे ही अब हम देखते हैं इसे समीकरण द्वारा। देखिए बच्चों, इसको हम इसे समीकरण द्वारा देखते हैं। ठीक, कि ये जो निर्माण हुआ वो किस प्रकार हुआ। देखिए, हमने चूने का पानी को लिया CaOH2, चूने का पानी को लिया है, ये क्या हो गया हमारा धातु कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या हो गया अम्ल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने दोनों को जब अभिक्रिया कराया तो हमें क्या मिला CaCO3 यानी श्वेत अपक्षेप मिला प्लस H2O जल मिला। क्या मिला जल मिला। ठीक है बच्चों, तो आप सबों ने देख लिया कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, ये अम्ल हो गया और ये आपका धातु हो गया। ठीक है, तो उसके साथ अभिक्रिया होती है तो क्या मिलता है बच्चों, लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है। तो हमने इसके समीकरण के द्वारा भी जान लिया है कि चूने के पानी को जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें श्वेत अपक्षेप मिलेगा CaCO3 और प्लस H2O मिलेगा। ठीक, अब देखिए ऊपर के समीकरण को हम यहाँ से इसी को हम बेच लिए हैं। सभी इसमें सबसे अंतिम में सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा बच्चों कि जब धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती तो किसका निर्माण होता है बच्चों, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और आप सभी समझ गए कि क्षार एवं लवण धातु अम्ल एवं क्षार जो है उसके रासायनिक गुणधर्म क्या है और परोक्ष धातु के साथ अभिक्रिया और धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात किन चीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले हम सेशन में अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत 3 पॉइंट और बन रहे हैं, उसमें हम अभिक्रिया करके देखेंगे कि क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, क्या निर्माण हो रहा है। जिस तरह से आप सबने देखा कि अम्ल धातु बन के लवण हाइड्रोजन गैस बनती है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट और अम्ल के संयोग से अम्ल की अभिक्रिया से लवण और कार्बन प्लस हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। उसी तरह से हम देखेंगे 3 और अभिक्रिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।